है तो किराएदार ही, मूल निवासी नहीं है, वहाँ के शरणार्थी हैं, किराएदार हैं। लेकिन इन किराएदारों ने घर वालों की हत्या करनी शुरू कर दी क्योंकि इनकी आबादी थोड़ी सी वहाँ पे बढ़ गई। या एक कार्टून के कारण जहाँ हत्या कर दी जाती हो वो धर्म नहीं है, वो आतंकवाद का अड्डा है। चाइना में इनकी नमाज अजान सब बैन है। चाइना में मस्जिदों को शौचालय बना दिया गया, सबने देखा। एकदम मोदी जी ने कहा, जैसे मोदी जी ने कहा तैसे ही फ्रांस के विरोध में भारत में रैली शुरू हो गई। हमारे देश में रिया को मार दिया जाता है क्योंकि उसने कहा मुझे आदिल स्वीकार नहीं है। हमारे देश में निकिता तोमर को मार दिया जाता है क्योंकि उसने कहा कि मुझे ये बंदा स्वीकार नहीं क्योंकि मेरे मजहब का नहीं है और मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। और फ्रांस ने अपने 4 नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए और इनको सबक सिखाने का काम कर रहा है फ्रांस, लेकिन हमारे देश में सबक सिखाने का काम नहीं करते। ये लोग रोज चिल्लाते हैं हमारे 56 राष्ट्र हैं, हम तो कहीं भी शरण ले लेंगे। उसके बाद भी जब ये शरणार्थी बन के जाते हैं, ये 56 राष्ट्रों में नहीं जाते। और जिस देश ने इनको शरण दी है उस देश में इन्होंने आतंकवाद, जिहाद, अत्याचार, अनाचार और गंदगी ही फैलाई है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 1% भी योगदान नहीं दिया। अजी 2 की हत्याएं तो की हैं, 2 की हत्याएं से आप किसी को आतंकवादी थोड़ा ही ना कह सकते हैं। क्यों भाई, लादेन कौन था, कसाब किस मजहब का था? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे धर्म नहीं होता तो मजहब तो होता है। हे पाकिस्तान के शुभ चिंतकों, जिस फ्रांस का बहिष्कार करने की बात कर रहे हो ना, वो फ्रांस राफेल बेचता है, बकरियां नहीं बेचता। जैसे ये लोग विरोध करने सड़कों पे आए थे, आप समर्थन के लिए सड़कों में आए, अपने घरों से तख्ती लगाई और हम इंडिया वाले फ्रांस के साथ हैं, समर्थन कीजिए। मैं नाम नहीं ले रही, IAS PCS तक जो लड़कियां बन गई हैं वो भी लव जिहाद से सुरक्षित नहीं। वो भी पहले लव जिहाद के कारण चली जा रही हैं और उसके बाद उनको घर वापसी करनी पड़ रही है। ये आप भी समझ रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। फ्रांस के अंदर अगर महिलाओं को चर्च के अंदर जाकर के मार दिया जाता है, उसके विरोध नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक बात समझती हूँ, जैसे एक पोस्टर लगाया और आपने एक शिक्षक की हत्या कर दी, आपने 3 नागरिकों की हत्या कर दी, आपको जो शरण देता है, ये वही फ्रांस है। जब इनको कोई शरण नहीं दे रहा था, लोगों ने मना कर दिया हम इनको नहीं रखेंगे, तब फ्रांस ने इनको शरण दी और ये शरणार्थी बन के फ्रांस में आए थे। लेकिन आज शरणार्थी ही है तो किराएदार ही, मूल निवासी नहीं है, वहाँ के शरणार्थी हैं, किराएदार हैं। लेकिन इन किराएदारों ने घर वालों की हत्या करनी शुरू कर दी क्योंकि इनकी आबादी थोड़ी सी वहाँ पे बढ़ गई। आप ये बताइए, एक कार्टून बनाने पे अगर हत्या करने लग जाएंगे, एक टिप्पणी पे कारण बेंगलोर फूकने लग जाएंगे, तो ओवैसी को तो जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि ओवैसी ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां हमारे गुरुओं पे की है, हमारे धर्म गुरुओं पे की है, राम जी सीता जी पे की है, हमारे सनातन के जितने आदर्श लोग हैं उन पे की है। ये लोग कैसे जीवित हैं फिर? और मैं ये कहती हूँ कि जो एक टिप्पणी के कारण या एक कार्टून के कारण जहां हत्या कर दी जाती हो वो धर्म नहीं है, वो आतंकवाद का अड्डा है। और यही सत्य है। एक टिप्पणी की, आप उसको पूछते जी क्यों की? आप पैगंबर का एक कार्टून बना दिया, आपने उसको मार दिया। कमलेश तिवारी ने एक टिप्पणी कर दी थी, आपने उनको मार दिया। आपके यहाँ जो एक शब्द बोलते हैं उसको मार दे रही है। क्यों भाई? बुद्धि नहीं है आपके पास, विवेक नहीं है, विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसे तो जो एक शब्द बोलेगा उसको मार देंगे, तो हमें तो कितनों को मारना पड़ेगा। जितने ये लिबरल और जितने ये सेक्युलर गैंग हैं, रोज ये राम जी सीता जी पे टिप्पणी करते हैं। अभी नवरात्रि आई, दुर्गा पे टिप्पणी करते हैं। जैसे ही दशहरा आएगा, अपने अंदर के रावण को मारो, तुरंत इनके जान वाले मैसेज शुरू हो जाते हैं। जैसे होली आएगी तैसे इनके मैसेज शुरू हो जाते हैं। इन्होंने कभी कहा कि ईद पे अपने अंदर के आतंकी को मारो? कभी नहीं कहते। दशहरे पे आप रावण को मारो, लेकिन ईद पे वो आतंकी को मारे, ये मैसेज कभी नहीं चलेगा। तो मैं ये कहूंगी, दोगलापन। आप भी दूसरे के धर्म की बेइज्जती मत क्या कीजिए जब आपको अपने की स्वीकार नहीं है। अपने मजहब की बेइज्जती आपको स्वीकार नहीं और दूसरे के धर्म पे टिप्पणी रोज करते हैं, रोज हिंदू धर्म। आप ये बताइए ना, इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं? एक टिप्पणी की उन्होंने, और एक ही टिप्पणी कांग्रेस के एक व्यक्ति ने की थी, बेंगलोर फूंक दिया था एक टिप्पणी के कारण। और ये भरे पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने, और दिल्ली जैसी जगह पे कहते हैं कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। आप ये बताइए, वो भी तो एक टिप्पणी है। जब एक टिप्पणी के कारण फ्रांस में एक तस्वीर के कारण हत्या कर दी जाती है, तो जो हिंदुत्व की कब्र खुदेगी नारे लगा रहे थे, उनको जीवित रहने का अधिकार है या नहीं है, ये उत्तर दीजिए। फ्रांस की सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उनके 4 लोगों की हत्या कर दी गई, एक टीचर हैं, 3 लोग चर्च के अंदर मारे गए। तो उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया और उसके लिए उनके राष्ट्रपति के विरोध में यहाँ पर मुंबई में सड़क पर उनके पोस्टर लगा दिए गए। कांग्रेस के नेता हैं, भोपाल में एक बड़ा जुलूस करते हैं।
क्या है ये, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? मैं तो यही कहूंगी, मैं कल वो देख रही थी, इतना बड़ा जुलूस निकाला गया मुंगेर के अंदर। 100 व्यक्ति दुर्गा विसर्जन करने जा रहे थे तो गोली चला दी गई थी, और जो 10,000 लोगों को एकत्रित कर रहा था वहां से डंडा भी नहीं चला, वहां उनका स्वागत कर रहे थे, और 100 लोगों पे आपने गोली चला दी। ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए है? क्या हिंदू यहाँ पे दोयम दर्जे का नागरिक है? और जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो वो समय देखा है हमने कि जब और लोग इनके कार्टून बनाते हैं और यहाँ पे ये अमर जवान ज्योति को लात मारते हैं, उसके बाद भी भारत इनको पालता है। और मैं पूछना चाहती हूँ उस सांसद से, उस विधायक से और उस हर व्यक्ति से, कल मैं उसकी टिप्पणी, जिसने ये 10,000 की रैली की है भोपाल के अंदर, मैं कल उसकी फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ रही थी, जो भी गुस्ताखी करेगा उसको ये कर दिया जाएगा, जो गुस्ताखी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, फलाना कर दिया जाएगा। क्यों भाई? चाइना तुम्हारा रिश्तेदार है? चाइना में इनकी नमाज बैन है, चाइना में इनके सारे जितने कृत्य हैं वो सब बैन है, चाइना में इनकी नमाज अजान सब बैन है, चाइना में मस्जिदों को शौचालय बना दिया गया, सबने देखा वो फोटो, मैंने अपने फेसबुक से भी शेयर किया था कि चाइना आपकी मस्जिदों को शौचालय बना दे रहा है, एक फतवा तो निकाल दो। लेकिन इनको पता है ये भिखारी है, जाना वहीं पे कटोरा लेके है, इसलिए चाइना को कुछ नहीं कहते। वही है, चाइना बलशाली है। और दूसरी बात, एक सबसे गुड़ बात यह है, फ्रांस जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं रखता। फ्रांस, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम फ्रांस के साथ हैं, एकदम मोदी जी ने कहा, जैसे मोदी जी ने कहा तैसे ही फ्रांस के विरोध में भारत में रैली शुरू हो गई। और चाइना हमारा कट्टर दुश्मन है, तो ये चाइना को अपना दुश्मन, चाइना को कुछ नहीं कह रहे, चाइना मित्र है, क्योंकि वो भारत का दुश्मन है। मतलब आप ये बताइए, आपकी निष्ठा किस देश के प्रति, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। और कांग्रेस वालों में राहुल गांधी जी और जो ये प्रियंका गांधी, गांधी तो खैर नहीं है, वाड्रा है, लेकिन गांधी नाम से रोटी चल रही है तो गांधी लगाएंगी, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि एक बार अपने लोगों को बताइए तो सही कि फ्रांस में इतने बेशर्म लोग हैं। एक तो हत्या कर दी, शिक्षक की हत्या कर दी, 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी। आपको रैली उनके विरोध में निकालनी चाहिए थी कि किसी की हत्या का आपको अधिकार नहीं है, लेकिन आप किसका विरोध कर रहे हैं? जिन्होंने, मतलब इतने उल्टे लोग हैं, पता नहीं इनका मस्तिष्क कहाँ चला जाता है। ऐसे हत्या को इनको कहना चाहिए कि अगर इस्लाम ये कहता है तो हम ऐसे इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन ये उसके विरोध में नहीं, ये फ्रांस के विरोध में रैली निकाल रहे हैं कि आप उन पे एक्शन क्यों ले रहे हैं? क्यों भाई? कोई आपको मार के जाएगा तो आप उस पे कहेंगे तो सही, भाई तूने कैसे मार दिया? और मैं फ्रांस के नेताओं को और फ्रांस के लोगों को कहूंगी कि आप बहुत सौभाग्यशाली, आपको ऐसे नेता लोग मिले हैं। एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, एक शिक्षक की, राष्ट्रपति तक उस शिक्षक की जब हुआ, वहाँ पे उसको जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, उस समय वहाँ पे विद्यमान थे जब अंतिम संस्कार हो रहा था। लेकिन हमारे देश में चंदन गुप्ता को मार दिया जाता है, हमारे देश में कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी जाती है, हमारे देश में अंकित सक्सेना को मार दिया जाता है, हमारे देश में रिया को मार दिया जाता है क्योंकि उसने कहा मुझे आदिल स्वीकार नहीं है, हमारे देश में निकिता तोमर को मार दिया जाता है क्योंकि उसने कहा कि मुझे ये बंदा स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरे मजहब का नहीं है और मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी। हमारे देश में ऐसी अनेक, डॉक्टर नारंग को सरेआम मार दिया जाता है, हमारे देश में राहुल राजपूत को, हमारे देश में ऐसी अनेक हत्याएं, पालघर में सीधे सीधे सबने देखा सरेआम मार दिया गया, हमारे देश में लव जिहाद के कारण हजारों लड़कियां मारी जा रही हैं, हमारे देश में साधु संतों को सरेआम मारा जा रहा है। लेकिन हमारे देश के एक भी व्यक्ति के कान पे जूं नहीं रेंगती, एक भी नेता को नहीं लगता कि ये हत्याएं गलत है। और फ्रांस ने अपने 4 नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए और इनको सबक सिखाने का काम कर रहा है फ्रांस, लेकिन हमारे देश में सबक सिखाने का काम नहीं करते। अपने आप को हम तो सेक्युलर हैं जी, हम तो कायर हैं जी, हम तो इनके सामने लड़ नहीं सकते। तो फ्रांस वालों, आपको शुभकामनाएं कि आपको ऐसे नेतागण मिले हैं और आज सरेआम बोल रहे थे कि इस पुस्तक के कारण ये सब हो रहा है, पुस्तक का नाम ले रहे हैं, न डर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं और अपनी संसद के अंदर बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा इतना हिम्मत रखने वाला शायद एक भी व्यक्ति नहीं है। तो ये भी एक बहुत सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस के बाद बेल्जियम है, बेल्जियम में भी बहुत लोगों को पनाह दी गई थी, जो आज बेल्जियम भी उस कट्टरपंथी का शिकार होता जा रहा है। वहाँ के संसद में सांसद कहते हैं कि ये ही किताब है जो आसमानी किताब है, इसकी वजह से ही इतना कट्टरपंथी हो रहा है और ये हत्याएं हो रही हैं। जल्दी से जल्दी हमें इस पर भी एक्शन लेना होगा और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको बाहर फेंकना होगा। देखिए, आप एक बात बताइए, जितने मेरे को सुन रहे हैं वो एक बात सोचिए, इनके 56 राष्ट्र हैं, ये लोग रोज चिल्लाते हैं हमारे 56 राष्ट्र हैं, हम तो कहीं भी शरण ले लेंगे। उसके बाद भी जब ये शरणार्थी बन के जाते हैं, ये 56 राष्ट्रों में नहीं जाते, है ना? क्यों? क्योंकि वो एक एजेंडा है,
आप गैर इस्लामिक देश में जाओ और वहां पे जिहाद फैलाओ। आप गैर इस्लामिक देश में जाओ, वहां पे अपनी आबादी बढ़ाओ, और जब आबादी बढ़ जाएगी तो एक अलग देश मांगो। ये एक एजेंडा है ना, तभी तो आप 56 राष्ट्रों में क्यों नहीं जाते? आपके पास तो 56 राष्ट्र है, लेकिन जब भी इनको रोहिंग्याओं को आना होगा, भारत में बसा लो जी। और जिस जिस देश ने इनको शरण दी है उस देश में इन्होंने आतंकवाद, जिहाद, अत्याचार, अनाचार और गंदगी ही फैलाई है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 1% भी योगदान नहीं दिया। इसलिए इनको कोई भी देश शरण ना दे और इन किराएदारों को कान पकड़ के बाहर करे कि ऐसे आप किसी भी देश में अत्याचार, अनाचार कोई भी देश नहीं सहेगा। और जितना जल्दी इनका प्रतिकार पूरा विश्व करेगा, उतना जल्दी इनकी अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि इनको पता नहीं ऐसा क्या सिखाया जा रहा है कि जो भी इनके साथ चला गया। मतलब आप ये देखिए, इनकी निष्ठा, आप बाहर के लोग इन्हें परेशान करते हैं, रैली ये भारत में कर रहे हैं, अब कोरोना नहीं फैलेगा, इतने लोगों की रैली कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अब चुपचाप बैठ जाएंगे, बिल्कुल दही जम जाएगा इनके मुंह में, अब वामपंथी एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। ये वामपंथी जो गैंग है ना, ये भी पूरा इनके साथ खड़ा है। अभी क्या कह रहे हैं, अजी 2 की हत्याएं तो की हैं, 2 की हत्याएं से आप किसी को आतंकवादी थोड़ा ही ना कह सकते हैं। क्यों भाई, लादेन कौन था, कसाब किस मजहब का था, रोज पता लग रहा है, डेली खुल के आ रहा है। उसके बाद भी कहते हैं जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे धर्म नहीं होता तो मजहब तो होता है, वो तो बोलो। धर्म नहीं होता वो हम भी कह रहे हैं, आतंकवाद का कोई। और क्या कह रहे हैं, फ्रांस का बहिष्कार करेंगे। हे पाकिस्तान के शुभ चिंतकों, जिस फ्रांस का बहिष्कार करने की बात कर रहे हो ना, वो फ्रांस राफेल बेचता है, बकरियां नहीं बेचता, इसलिए उसका बहिष्कार करने की मत सोचो। और मैं कहूंगी, पूरे भारतवासियों से अनुरोध करूंगी, जैसे ये लोग विरोध करने सड़कों पे आए थे, आप समर्थन के लिए सड़कों में आए, अपने घरों से तख्ती लगाइए और हम इंडिया वाले फ्रांस के साथ हैं, समर्थन कीजिए, जोरदार समर्थन कीजिए। इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध पूरा विश्व एक है, पूरा देश, पूरा विश्व इनके साथ खड़ा है, फ्रांस के साथ खड़ा है। और इन पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, वरना कल को ये आग हमारे घर में तो जल ही रही है, हमको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा जी। हमारे यहाँ तो रोज का है, आप डेली अखबार उठा लीजिए, उसने धर्म को स्वीकार नहीं किया इसलिए उसकी हत्या कर दी, उसने शादी के बाद धर्म को स्वीकार कर लिया था इसलिए उसको बक्से में पैक कर दिया। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन का है, तो हमारे यहाँ तो डेली यूज में आ गया, हमको बड़ी चीज लगती ही नहीं जी। अच्छा, इतनी लड़कियां मरी, ठीक है जी, लव जिहाद में उसको सूटकेस में पैक कर दिया, ठीक है जी। बड़े से बड़ी लड़कियां, मैं नाम नहीं ले रही, IAS PCS तक जो लड़कियां बन गई हैं, वो भी लव जिहाद से सुरक्षित नहीं। वो भी पहले लव जिहाद के कारण चली जा रही हैं और उसके बाद उनको घर वापसी करनी पड़ रही है। ये आप भी समझ रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि उस फ्रांस के समर्थन में प्रत्येक भारतवासी का दायित्व है कि एकजुट होकर उसका समर्थन करे, क्योंकि जब विरोध करने वाले लोग सड़कों पर हों तो हमारा दायित्व है कि हमको सड़कों पर आना चाहिए। और याद रखिए, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ समय लिखेगा उनके भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध।